एक बार फिर से द जॉब एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं रेशियो की क्लास। और रेशियो की हमारी क्लास होगी जो ये थर्ड क्लास होगी, ये तीसरी क्लास है। और दो रेशियो की क्लासेज आपके चैनल पे अपलोड कर दी गई है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं रेशियो की तीसरी क्लास। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। और यह हमारी तीसरी क्लास है। देखिए, टाइप थर्ड है। और टाइप थर्ड का यह पहला सवाल हमारे सामने ये है कि a/2, b/3 और c/5 हो तो a/b/c का रेशियो क्या होगा, यानी a/b/c का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए, ऐसे जब सवाल दिए रहे और जब इसके कोफिशिएंट एक दिए रहे ना सब में, तो a/b/c का जो रेशियो होता है ना सर, a/b/c का जो रेशियो होगा ना वो सेम हो जाता है, 2:3:5। यही आपका आंसर होता है। लेकिन ये होता कैसे है मैं आपको बता दूं। देखिए, मान लीजिए कि इतना को हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 इज इक्वल टू के। इसे हम लोग के मान लेते हैं, माना कि ये के है। तो एक एक से हम अगर कंपेरिजन करेंगे, अब एक एक से अगर कंपेरिजन करेंगे तो a/2 बराबर के हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे b/3 बराबर के हो जाएगा। फिर यहाँ पे c/5 बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं a बराबर सर क्या हो जाएगा, तो 2k हो जाएगा। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा, तो 3k हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 5k हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c हमें बताइए। तो a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछा है। तो a क्या है, 2k, अनुपात b क्या है, 3k, c क्या है, 5k। यहाँ से देखिए तो के कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, कि यहाँ से ख़त्म, के यहाँ से ख़त्म, के यहाँ से ख़त्म। तो आपका फाइनली बचा क्या, 2:3:5। क्या सेम आया है? देखिए सेम आया है। तो आपका ये प्रूफ हो गया। और जब भी कोफिशिएंट एक दिया रहे, जब भी गुणक एक दिया हो, सब में एक का गुणक हो, तो जो रेशियो होता है वो नीचे वाला ही पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 2:3:5। और इसका प्रूफ मैंने कर दिया कि ये कैसे होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, 2:3:5। सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए अब करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर दिया है 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो a/b/c का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मान लीजिए पूछेगा a, b और c का रेशियो। ठीक है, तो मान लीजिए a का रेशियो पूछेगा तो a को ढकेंगे हम। a को ढक लिए, बचा कितना, b और c बचा। तो b और c के कोफिशिएंट जितना है उसका हम गुणा कर देंगे, 3 × 5। ठीक है, b का निकालना होगा तो b को हम ढकेंगे। क्या बचा, 2 और 5, तो 2 और 5। ठीक है, c का निकालना होगा तो c को हम ढकेंगे, और c को ढकेंगे तो क्या बचेगा, 2 और 3, तो उसका हम गुणा कर देंगे। तो 3×5 = 15, 5×2 = 10 और 3×2 = 6। ये एक शॉर्ट मेथड होगा बनाने का कि हम जल्दी इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, और ये आपके ऑप्शन में है भी। लेकिन हम इसे अगर बेसिक से करते हैं तो बेसिक से हमारा क्या प्रोसेस होगा, चलिए हम देखते हैं यह। तो मान लीजिए कि 2a बराबर 3b बराबर 5c दिया है। तो मान लीजिए इसे हम k मान लिए। ठीक है, माना लेट k। चलिए, तो 2a बराबर हम क्या लिख सकते हैं जी, 2a बराबर के लिख सकते हैं, यहाँ पे 3b बराबर हम के लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5c बराबर के लिख सकते हैं। बोलिए इतना क्लियर है। यहाँ से हमें a की वैल्यू ज्ञात करिए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, k/2। यहाँ पे v का वैल्यू क्या हो जाएगा, k/3। ठीक है, और यहाँ से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, k/5। बोलिए इतना क्लियर है। तो a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछेगा, a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछेगा, तो हम क्या कर सकते हैं,
के बटा 2 अनुपात के बटा 3 अनुपात के बटा 5। ठीक है, के यहाँ से कटेगा। अब तो ये फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन का रेशियो आप निकालना जानते हैं। क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5। ये करेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 × 5 = 15 अनुपात। ये इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 10। अब यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 6। तो 15:10:6 आपका यहाँ से भी आ जाएगा। यानी ये हुआ आपका बेसिक और ये हुआ डायरेक्ट शॉर्टकट। ठीक है, तो आप लोग इसे ना करें, ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। बस इस चीज़ को आप याद रखें कि ये कैसे होता है, टाइम बचेगा और जल्दी आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 4:5 दिया है और a बटा b अनुपात b बटा a का अनुपात पूछ रहा है हमसे, इसको कर सकते हैं क्या? देखिए इसको कैसे करेंगे। a अनुपात b जो हमारा दिया है वो क्या दिया है, 4:5 इतना दिया है। a/b, अब a/b करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि a/b अनुपात b/a क्या होगा। तो a/b, a का मान 4 लिख सकते हैं, b का मान 5 लिख सकते हैं, अनुपात b का मान 5 लिख सकते हैं और a का मान सर क्या लिख सकते हैं, 4। और फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पीछे जैसे हमने एलसीएम लिया वैसे ही इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 5 × 4 होगा। ठीक है, 5 से 5 खत्म होगा तो क्या मिलेगा, हमें 16 मिलेगा। 4 × 4, 5 से 5 खत्म हो जाएगा। अब इसको हम इसमें गुणा करते हैं तो 4 से 4 खत्म होगा तो 5 × 5 मिलेगा, यानी 25। यहीं आपका आंसर हो जाएगा 16:25। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना हो गया सर, 16/25। आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में यदि x अनुपात y बराबर 2:3 है तो 3x + 2y, और बट्टे में है यहाँ पे 9x + 5y का मान क्या होगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में, जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे तो सबसे पहले आप क्या करिए, डिग्री देखिए कि दोनों की ऊपर और नीचे, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो सेम है कि नहीं, अंश और हर की डिग्री सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यानी कि हर जगह डिग्री क्या है, समान है। ऊपर और नीचे डिग्री क्या है, समान है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर डिग्री सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो डिग्री जब सेम नहीं होगा तो आप उसका उत्तर फाइंड नहीं कर सकते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा C and D, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उस हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डिग्री सेम है, और क्वेश्चंस में आपको डिग्री सेम किया हुआ ही क्वेश्चंस आपसे पूछता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे। x अनुपात y का जो रेशियो है वो दिया है 2:3। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3x + 2y, क्वेश्चन में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 3x + 2y और डिवाइडेड बाई 9x + 5y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप x के जगह 2 रख दीजिए, y के जगह 3 रख दीजिए, क्योंकि रेशियो से हमें रेशियो ही ज्ञात करना है। रेशियो से हमें रेशियो ही, अनुपात से हमें अनुपात ही ज्ञात करना है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए रखिए क्या हो जाएगा, 3 के x के जगह हम 2 रखेंगे तो 3 × 2 प्लस y के जगह हम 3 रखेंगे तो 2 × 3 डिवाइडेड बाई, आगे देखिए 9x है तो 9x के जगह हम क्या रखेंगे सर, 2 रखेंगे, और प्लस 5y है तो y के जगह हम क्या रखेंगे,
3 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ऊपर 12 बन रहा है, 9 दूनी 18 और पस्ती आई 15, 18 और 15 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सर? 33 बनेगा। क्या ये कटेगा? तो कटेगा, 3 से कटाइए, चरती आई 12 और 11 तियाँ 33, 4:11 आपका ऑप्शन में है, 4:11 आपका ऑप्शन में है, तो है कहाँ पे है? तो डी ऑप्शन में है, यानी डी इसका 4/11 या 4:11 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि a/b बराबर 2/3, तो 5a³ माइनस 2a² अनुपात 3a² माइनस b³। यहाँ पे भी देखिए डिग्री ऊपर नीचे सेम है कि नहीं, ये अनुपात मतलब इसको भागा भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर 3 और यहाँ पे भी 3, 2 a का और 1 b का, यहाँ पे भी 3, 2 b का और 1 a का, और यहाँ पे भी 3, मतलब ऊपर नीचे की डिग्री क्या है सर? सेम है, ऊपर नीचे की डिग्री सेम है। तो इसे सॉल्व हम करते हैं। तो आपको दिया है कि a/b बराबर 2/3। a/b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b को ऐसे लिख सकते हैं। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 5a³ माइनस 2a² डिवाइडेड बाई, मतलब अनुपात, इसे हम भागा में भी ऐसे लिख सकते हैं रूप में 3ab² माइनस b³। बोलिए इतना क्या सही है? इतना क्या सही है? अब देखिए, अब जब अनुपात देकर अनुपात ही पूछा है, तो जो वैल्यू दिया है ए और बी का, उसी को हम लोग पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? 5 × a³ के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यू लिख सकते हैं, माइनस 2 × a² के जगह क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, इंटू बी के जगह क्या लिख सकते हैं सर? 3 बट्टा 3ab²। 3 × a के जगह क्या लिख सकते हैं सर? 2, और b के जगह क्या लिख सकते हैं सर? 3 का स्क्वायर, माइनस b³ के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। बोलिए इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 × 5 = 40, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 3 का 24 डिवाइडेड बाई 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 तिहाई 54, ठीक है, माइनस 3 का 9, 9 3 27। क्या मिलेगा सर हमको? मिलेगा 40 में से 24 जाएगा तो 16 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 27 में से 54 जाएगा तो 27 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 27 ही मिलेगा। तो क्या देखिए कि 16/27 हमारा आंसर में आ रहा है क्या? तो 16/27 को हम 16:27 भी लिख सकते हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 16:27। बोलिए क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस में डिग्री सेम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि डिग्री सेम है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 31 में यदि a/b बराबर 5:7 है तो कॉमा और यहाँ पे डिवाइड होगा 5a + b बटा 2a + 3b, 2a + 3b ज्ञात करना है। तो सेम चीज़ है, डिग्री देख लिए सेम है, डिग्री ऊपर नीचे क्या है? अंश और हर की डिग्री क्या है सर? सेम है। तो इसको बनाइए, a/b बराबर क्या दिया है? 5:7। क्लियर है? अब कह रहा है कि 5a + b बटा में 2a + 3b का मान ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे? देखिए ए के जगह रेशियो से हमें रेशियो ही पूछ रहा है, तो जो वैल्यू दिया है ए का, जो वैल्यू दिया है बी का, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 × a के जगह पे हम क्या रखेंगे? 5, तो 5 प्लस b के जगह पे क्या हो जाएगा सर? 7 बटा 2a, a के जगह पे क्या रखेंगे सर? 5, और प्लस b के जगह पे 3 × 7। बोलिए इतना सबको क्लियर है ना? इतना सबको क्लियर है ना? जब आप 3 टाइप तक पहुंचे हैं तो इतना कोशिश करिए कि हम डायरेक्ट करें। डायरेक्ट करिएगा तो क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो इतना, ये सब माइंड में ही कैलकुलेशन करने वाली चीज़ है, लेकिन मैंने आपको
मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। और दोबारा अपने से जब आप कोशिश करिएगा तो कोशिश करिएगा कि ये जो टर्म है इसको हम समाप्त कर दें और डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें। 50 25 और 25 साथ कितना हो जाएगा 32 और बटा में 5 दूनी 10 और 17 का 21, 32 बटा क्या हो जाएगा 21, 31, 32 बटा 31 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में है। बोलिए, देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8 हो तो 11/14 प्लस बी माइनस ए बटा बी प्लस ए का मान क्या होगा। तो इसको हम बनाते हैं, देखते हैं। ए अनुपात बी दिया है आपका कितना 5:8, ठीक है 5:8। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 11/14 प्लस बी माइनस ए बटा में बी प्लस ए की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्या करिए, रेशियो देके रेशियो ही पूछा है, रेशियो ही देके रेशियो पूछा है, तो आप लोग क्या करिए मान रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए, बी का मान रख दीजिए इसमें। तो 11/14 प्लस बी के जगह पे क्या रखेंगे 8 माइनस ए के जगह पे क्या रखेंगे 5 और बटा में 8 और बी के ए के जगह पे 5। चलिए करिए 11/14 प्लस 3/13 हो जाएगा, और 14 और 13 का गुणा क्या होगा 130 और 14 13 चौका 52, 182, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 14 से कितने बार में जाएगा 13, और 13 से जब हम 11 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 13 से जब हम 11 में गुणा करेंगे तो होता है 1 4 3 यानी 143। क्या होता है 143। ठीक है, अब देखिए 13 में 182 से भाग दीजिएगा तो 14 आएगा, और 14 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 42 होगा। अब देखिए 143 और 42 जोड़िएगा तो 185 हो जाएगा, और 185 बटा में नीचे दिया है 182, यही आपका आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए कहाँ पे हम आपका आंसर दिया है, तो 185 बटा 182 आपका पहला ऑप्शन सही है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को। रेशियो देखिए, रेशियो पूछा है तो कुछ नहीं करेंगे, जो रेशियो में हमें वैल्यू दिया गया है उसी को हम इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे विजिट करते हैं। देखिए रेशियो दिया है और यहाँ पे रेशियो ही पूछ रहा है, तो जो वैल्यू गिवन है उसी को हम लोग उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे आएगा ये देखते हैं। कह रहा है कि x और y का अनुपात 1:3 है, x और y का अनुपात 1:3 है। ठीक है, x और y का अनुपात 1:3 है, तो 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अनुपात 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बने करेंगे हम। तो इसको करेंगे y के जगह पे y रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई के जगह पे 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे 1 और उसका स्क्वायर अनुपात 2 इंटू वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स का के जगह पे क्या रख देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए अब क्या हो जाएगा 3 का 9 9 27, आप प्लस ये कितना हो जाएगा डायरेक्ट करिए, इसको आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। 3 का 9 9 27 और 3 30 हो जाएगा अनुपात 3 का 9 9 दूनी 18, 18 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 18 में से 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कटेगा क्या तो 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 3:1 आपका आंसर आ गया। देख लीजिए तो आंसर है सी आपका 3:1 दिया है। ठीक है, तो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसको कोशिश करिए कि आप माइंड में कर लें, माइंड में करिएगा तो लाइन भी लिखना आपका बचेगा और उसके बाद टाइम भी आपका बचेगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, x प्लस वाई और x माइनस वाई का अनुपात 3:2 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। तो अनुपात देखिए अनुपात ही पूछा है, डजेंट मैटर, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए करते हैं, क्या दिया है, तो दिया है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई इज इक्वल टू 3:2। बोलिए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ पे सर क्या दिया है आपको, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बाटा में एक्स माइनस वाई बराबर 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर डायरेक्ट एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। आप अगर चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा। हम पढ़े हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक्स और वाई का रेशियो निकाल सकते हैं। एक्स और वाई का रेशियो हो जाएगा 3+2 बाटा में 3-2, ये हो जाएगा 5/1। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल कहता है सर कि a/b बराबर c/d कुछ दिया है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b बटा a-b बराबर c+d बटा में c-d। ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल होता है। तो यहाँ से हम 5/1 एक्स और वाई का डायरेक्ट हम रेशियो ला दिए। अब इस रेशियो को इसमें पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह क्या है 5, तो 5×25 और वाई की जगह 1, 25×1 26। डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 25 और 1 के जगह हम 1 रख सकते हैं, तो 26:24। ये कटेगा क्या सर, ये कटेगा, तो 13×2 = 36 और 12×2 = 24। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 13:12। ठीक, चलिए तो देखिए अब यहाँ से हमारा एक्स और वाई कितना आ गया 5/1। अब इसमें हम रखेंगे, इसमें रखिए, क्योंकि सवाल में हमें इसी का अनुपात पूछा है। तो एक्स के जगह 5 और वाई के जगह 1 रखिए, तो 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा अनुपात एक्स स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। चलिए यही हो जाएगा 26:24। ये कट जाएगा तो कटेगा किससे सर कटेगा, तो 13 से कटेगा, ये 12 से कटेगा, तो 13:12 आपका क्या होगा, आंसर होगा। 13:12 जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सब कौन सा रूल यूज किए, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल होता है, जो कि ये होता है जब a/b बराबर c/d दिया रहे तो a+b बटा a-b और c+d बटा c-d हम कर सकते हैं ऐसे ऑपरेशंस। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है कि 5a-3b अनुपात 4a-2b बराबर 2:3 है, तो a/b बराबर है। कुछ नहीं, डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। डायरेक्ट यहीं पे देखिए करते हैं हम। यहाँ पे ये क्या दिया है 2:3, तो a और b कैसे करेंगे सर, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम यहाँ से a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यही ना करेंगे, a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये थोड़ा सा कोशिश करते हैं। 5a-3b और बटा में 4a-2b बराबर 2/3। ठीक है, 2/3। तो यहाँ से a और b की हम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए पस्ती आई 15, 4×2 = 8, 15 में से 8, या आप हम लिख के बता देते हैं, कहिएगा कि डायरेक्ट बता दिए। तो 5a × 3 - 3b × 3 बराबर, अब ऐसे ऐसे करिए 4a × 2 - 2b × 2, तो पस्ती आई 15a - 9b बराबर 8a - 4b। अब 8a को इधर लाइए तो 15 से घटेगा तो क्या बचेगा 7a, और 9b को उधर लाइए तो -4b और प्लस 9b कितना हो जाएगा 5b। तो a और b का रेशियो कितना आ गया सर 5/7।
हम 5 को बी को इधर खींच लाए और 7 को उधर भेज दिए, तो ए का रेशियो 5 और बी का रेशियो कितना आ गया 7। देखिए आपसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी कहिए भाई, ए बटा बी कहिए, तो 5:7 आपका आंसर नहीं हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आया है, सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:7, तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात क्या होगा। अब देख लेते हैं, पहले देखिए कि b की वैल्यू जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है। सेम नहीं है तो इसे हम मर्ज करेंगे, रेशियो की मर्ज करके हम a और v और c का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं कि a की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे भी b की वैल्यू 3 है, तो a अनुपात b अनुपात c का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3:7 आ जाएगा क्या, 7 आ जाएगा। अब देखते हैं, a प्लस बी हमें चाहिए, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अनुपात b प्लस सी क्या है 7:3:10, ठीक है, अनुपात, और c प्लस ए क्या हो जाएगा 7 + 2 9, 5:10:9, क्या आपके ऑप्शन में है। देखिए एकदम शॉर्ट में हम लोग कर लिए, तो कोशिश करिए शॉर्ट में करने की, जितना टर्म ना लिखने लायक हो उसे ना ही लिखिए तो बेहतर है। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज हो गया, क्वेश्चंस की वैरायटी यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। दे रहा है कि a अनुपात b प्लस सी बराबर 3:9, c अनुपात a प्लस बी बराबर 10:14, तो b अनुपात a प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए a अनुपात b प्लस सी बराबर क्या दिया है 3:9, ठीक है, c अनुपात a प्लस बी बराबर कितना दिया है सर 10:14। अब यहाँ पे हमारा रूल क्या होता है, रूल कहता है कि इसको हम देखते हैं कि ये वाला a प्लस बी प्लस सी, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा, और इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 होगा, क्या होगा 12 होगा। इसे जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ये 24 होगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आ जा रहा है, और यहाँ पे नीचे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 24 आ जा रहा है। देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो ये प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये जोड़ते हैं तो ये वाला, तो a प्लस बी प्लस सी आपका 10 + 14 24 आ रहा है, और ये वाला है, ठीक है। तो ये बताइए कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 12 और a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 24, नहीं, ये सही नहीं है। इसका मतलब कि हमें इस रेशियो को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, इस रेशियो को बराबर करना होगा। तो रेशियो अब हम बराबर कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या है 12 है, यहाँ पे 24 है, तो हम क्या इससे 24 बना सकते हैं, इसे हम 24 बना सकते हैं, इस रेशियो को हम 24 बना सकते हैं। कैसे, तो इसमें हम किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। क्या यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 24 नहीं बन जाएगा। तो अब हमारा जो फाइनलाइज्ड रेशियो आया वो आया a अनुपात b प्लस सी बराबर कितना 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ पे c अनुपात a प्लस बी कितना हो गया 10:14, यानी कि देख लीजिए अब तीनों को जोड़िएगा तो a प्लस बी प्लस सी 24 यहाँ भी आएगा और a प्लस बी प्लस सी 24 यहाँ भी आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं, अब यहाँ से हमारा a का मान क्या आ गया, a का मान, अब यहाँ से a का मान आ गया आपका 6 और c का मान आ गया क्या 10। a का मान आ गया 6 और c का मान आ गया 10, तो a बराबर 6 b बराबर 10, b बराबर 10। a प्लस बी प्लस सी कितना है 24 है, तो क्या हम दोनों को जोड़ के 24 में से घटा देंगे तो हमारा c का वैल्यू नहीं आ जाएगा 16 24। अब देखिए एक चीज ये देखिए कि यहाँ पे a का वैल्यू 6 आया है और c का वैल्यू 10 आया है, माफ करिएगा मैंने b लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा सर c, यहाँ पे जो c है वो c की वैल्यू कितना आया है 10 आया है, ठीक है ना। a का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 10। अब हम a और c निकल गया तो क्या हम b का वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, v का वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 24 दिया है और यहाँ पे a प्लस सी 16 दिया है, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 में से 16 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि v का वैल्यू क्या आ जाएगा 8।
क्लियर है। यहाँ से भी आप बी का वैल्यू निकाल सकते थे। बी प्लस सी जो दिया है, बी प्लस सी दिया है वो कितना अनुपात दिया, 18। तो सी यहाँ पे रख देंगे 10, तो 8 ही ना बचेगा। कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए का मान 6 रख दीजिएगा और 14 दिया है तो बी का मान 8 ही ना होगा। अब देखिए ए सी बी यानी ए बी सी का मान हमें 6, 10, 18 मिल गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, बी अनुपात ए प्लस सी। बी अनुपात ए प्लस सी हमें पूछ रहा है, बी अनुपात ए प्लस सी हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बी का रेशियो क्या है, बी का मान 8, ए प्लस सी 10, 6, 16, इसे हम 16 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो कट जाएगा 1:2 में। देखिए तो आंसर आ रहा है सी नंबर आपका 1/2 आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ए प्लस, अब इसे थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 दिया है और सी अनुपात ए प्लस बी यहाँ पे 5:8 दिया है। यहाँ पे देखिए तीनों को जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी तो 4 आ रहा है। और यहाँ पे ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी जोड़िएगा तो 13 आ रहा है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 13, कैसे नहीं, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, 4 और ये 13। तो यहाँ पे हम 13 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पे हम 4 से गुणा कर देते हैं, क्या बराबर हो जाएगा। और जब गुणा होगा तो दोनों में होगा, यहाँ पे भी गुणा होगा तो दोनों में होगा। अब देखिए तो क्या आ जाएगा आपका, ए अनुपात बी प्लस सी क्या आ जाएगा जी, 13:39 आ जाएगा, 13×3=39। अब देखिए सी अनुपात ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, सी अनुपात ए प्लस बी, 4×5=20 अनुपात और 4×32। ये हमारा नया रेशियो हुआ और ये एग्जैक्ट रेशियो हुआ। क्यों, जोड़िए, इसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा क्या। ऐसे भी जोड़िएगा तो 52 होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी 52, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी 52। क्लियर है। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि इफ ए इतना एंड ये इतना तो बी रेशियो ए और प्लस सी। हमें क्वेश्चन में पूछा है बी रेशियो ए प्लस सी, यही ना पूछा है क्वेश्चन में। अब देखिए ए का वैल्यू हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं क्या, ए का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 13, सी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 20। तो ठीक है, जब ए का वैल्यू यहाँ से 13, सी का वैल्यू यहाँ से 20, तो हम क्या बी का वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कैसे, कहीं पे रख दीजिए, यहाँ पे भी सी आ जाएगा, बी प्लस सी बराबर 39 दिया है। तो यहाँ पे हम किसका मान रख देते हैं, सी का मान रख देते हैं। तो सी का मान रखेंगे तो सी उधर जाएगा तो 39 - 20 हो जाएगा, यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा 19। अब उतना नहीं करने आता है तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी हमारा 52 आया है। क्या आया है 52, ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना आया है 52। और ए और सी आपको पता ही है ये कितना है 13 है और सी कितना है सर 20 है। तो 13 20 जुटेगा तो 33, इधर 33 घटेगा तो कितना आएगा 19, यानी बी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 19। कहीं से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ भी, यहाँ से भी बी का वैल्यू ज्ञात हो सकता है। ए का मान रख दीजिए 13, ए का मान 13, ये 32 दिया है तो बी का वैल्यू 32 - 13 नहीं हो जाएगा 19, कहीं से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए पुट करिए, ए का वैल्यू 13, सी का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 19। तो 19 अनुपात ए कहाँ पे है 13 और सी कितना है 20, यानी कि 19 अनुपात कितना हो जाएगा 33। देखिए तो आ रहा है 19 अनुपात 33, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए ये रहा आपका टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड के हमने सारे सवाल कर दिए, ठीक है, टाइप थर्ड के हमने सारे सवाल कर दिए। और अब आपने टाइप 1 पूरा कर चुके हैं, आप टाइप 2 पूरा कर चुके हैं, टाइप 3 पूरा कर चुके हैं। तो अब कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने कलम में हम स्पीड मेंटेन करें। अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं करिएगा तो आपको बेसिक से बनाने में बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए कोशिश करिए पेन कम चलाएं, माइंड का कैलकुलेशन बढ़ाएं और जल्दी जल्दी सवालों को करने की कोशिश करिए। चलिए अगले वीडियो में हम करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चंस, और वो हमारी चौथी क्लास होगी। तब तक आपसे हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे हम लोग टाइप 4 के साथ चौथे क्लास में।